More breaking inputs coming in from Bihar. This is the inside track of Tejashwi's meeting amid a Parivar message to cadre. Tejashwi Yadav has asserted that party is bigger than family. So remember we told you about Tejashwi Yadav getting support from Lalu Prasad Yadav in the meeting when Lalu Prasad Yadav endorsed Tejashwi Yadav's leadership. Let me go across to Saket, my colleague, who's joining us with more details. साकेत, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद तो तेजस्वी को मिल ही गया. किस तरह के प्रेशर की वो बात कर रहे हैं कि फैमिली प्रेशर का असर पार्टी में नहीं पड़ने देंगे? देखिए, कल जब बैठक हुई, जो समीक्षा बैठक थी, उसमें चूंकि सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर संजय यादव को लेकर पार्टी आखिर क्या आगे एक्शन लेती है या फिर पार्टी में संजय यादव उसी हिसाब से रहेंगे. और वही हुआ भी. तेजस्वी यादव मीटिंग में आए और उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार से ऊपर है. जिस तरह से रोहिणी आचार्य को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा था कि संजय को लेकर एक्शन हो सकता है पार्टी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि तेजस्वी यादव वहां पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, वो संजय यादव को सेव करते दिखे. वो तेजस्वी यादव ने वहां पर कहा कि संजय यादव हार के लिए जिम्मेदार है, उनको हार के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. बीच मीटिंग में उन्होंने कही, जो हमारे सोर्स वहां बता रहे हैं, जो पुख्ता सोर्स है आरजेडी के, उनके तरफ से ये जानकारी मिली. उसके बाद लालू यादव ने भी इस मीटिंग में कही कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगा. बहुत ज्यादा लालू यादव ने नहीं बोला, बस इतना कहा कि मैं हूं और मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा. यानी उन्होंने भी संजय यादव के लिए कोई जिम्मेदारी सेट नहीं की, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया. इसी तरह तेजस्वी यादव ने आगे बात करते हुए, चूंकि जब वो मीटिंग में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हार हुई है और मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं. कोई भी दूसरा शख्स अगर पार्टी चलाना चाहे तो मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा एक कार्यकर्ता के तहत. लेकिन जो पार्टी के नेता उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही लीड करें और तेजस्वी उस बात पर राजी हुए. और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो परिवार से ऊपर होता है. आप समझिए किस तरह से जो परिवार में एक तरफ विवाद उठा हुआ है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि परिवार अलग है, पार्टी अलग है, परिवार से ज्यादा बड़ी पार्टी है. ये बात तेजस्वी कह रहे हैं. तो निश्चित तौर पर एक संदेश दे रहे हैं कि आपके सूत्र बता रहे हैं कि वो संजय यादव का बचाव करते नजर आए. Let's once again, Saket, remind our viewers, what did रोहिणी आचार्य say about संजय यादव? कि अगर आप सवाल पूछेंगे इनके बारे में तो आपको चप्पल से भी मारा जाएगा. Let's listen into that. आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया. चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए. सही बात है. ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है, उनसे जाके पूछिए. संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए. जमीन क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए. पिताजी मेरे साथ हमेशा है. कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए. मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले. साकेत continues to be with us on the broadcast. ये बातें रोहिणी ने कही थी और ये भी आरोप लगाया था कि उनको परिवार से निकाल दिया गया है संजय यादव, तेजस्वी और रमीश के कहने पर. बट फर्स्ट एंडोर्समेंट फ्रॉम लालू फॉर तेजस्वी और उसके बाद तेजस्वी खुद संजय यादव का बचाव करते नजर आए. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए उसके बारे में. देखिए, रोहिणी आचार्य ने अपने आरोप में ये कहा था कि परिवार, जिस तरह से उनको घर के अंदर परिवार के बीच में उनको चप्पल से मारने तक की बात कही गई, गाली गलौज तक किया गया. और तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे, लालू यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उस बीच इस तरह की घटना घटी. तो ऐसे में अगर इसके बाद भी तेजस्वी यादव संजय यादव के बचाव करते दिख रहे हैं मीटिंग के अंदर, क्योंकि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के अंदर आप देखें तो आरजेडी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा तेजस्वी के बाद लीड किया है तो वो संजय यादव ही है. संजय यादव एक चाणक्य की भूमिका में थे. उन्होंने एक एक चीज तय किया कि आखिर तेजस्वी की सभा कैसे होगी, कैसे वो चुनाव प्रचार करेंगे, तमाम चीजें उन्हीं के हाथ में था. तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने यही बात कही थी कि जब सारी जिम्मेदारी संजय यादव के कंधे पर थी तो आखिर हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं को उठानी पड़ेगी. और इसी के बाद ये पूरा विवाद हुआ. लेकिन अभी भी संजय यादव की जो पकड़ है वो पार्टी में किस कदर है और परिवार में, ये साफ जाहिर हो जाता है. क्योंकि तेजस्वी भी संजय यादव को कटघरे में ना खड़ा कर बचाव करते दिख रहे हैं और लालू यादव भी उसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैं हूं पार्टी में और
परिवार में सब ठीक कर लूंगा। तो आप समझिए कि संजय यादव का जो कद है पार्टी के अंदर और परिवार में जिस तरह से उनको तवज्जो दी जाती है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आई है और बचाव करते हुए दिख रहे हैं। जो हमारे सोर्स बोल रहे हैं कि मीटिंग के अंदर भी संजय यादव उसी भूमिका में थे जिस तरह पहले वो रहा करते थे मीटिंग में। तेजस्वी यादव भी उनको लेकर वहां पर नेताओं से बात कर रहे थे। तो आप समझिए कि किस तरह से पार्टी सबसे पहले, जैसे तेजस्वी ने कहा भी है मीटिंग के अंदर कि पार्टी पहले है परिवार बाद में है, तो वही चीज वहां पर देखने को भी मिला इस मीटिंग के दौरान। संजय यादव को कोई कुछ नहीं कहेगा, ये भी स्पष्ट हो गया। शुक्रिया आपका साकेत फॉर गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स। क्विक ब्रेक, विद दैट वी हैव अ लॉट मोर लाइंड अप फॉर यू ऑन द अदर साइड। स्टे ऑन विद अस।